अगर आपके जॉ लाइन के बाद कोई चीज़ आपकी लुक्स को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर सकती है तो वो है आपके चीक बोन्स। अभी अगर आपको चीक बोन्स के बारे में उतना कुछ आइडिया नहीं है तो डोंट वरी, इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं कि चीक बोन्स एक्चुअली में क्या है एंड आप कैसे इसको खुद डेवलप कर सकते हो। चीक बोन्स बेसिकली क्या कर सकते हैं, वो आपके फेस को काफ़ी ज़्यादा शार्प लुक दे सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा लीनर लुक दे सकते हैं। एंड एक शार्प फेस जो है वो एक सॉफ्ट फेस के मुकाबले ज़्यादा ही अट्रैक्टिव होता है, तो इसीलिए आप इनको अगर डेवलप करते हो, चीक बोन्स को डेवलप करते हो, तो आपका फेस भी काफ़ी ज़्यादा शार्प लुक पे शिफ्ट होने वाला है। तो बेसिकली ये चीक बोन्स इतने अट्रैक्टिव क्यों कंसिडर किए जाते हैं उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। क्योंकि चीक बोन्स जब आपके विजिबल होते हैं तो ये एक इंडिकेशन देता है कि आपके ओवरऑल फेशियल बोन्स जो है वो अच्छे से डेवलप कर रखे हैं। दूसरा चीज़ ये दिखाता है कि आप अपने ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज को भी काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर रहे हो, क्योंकि अगर आपकी बॉडी हायर बॉडी फैट परसेंटेज पे होगी तो ये वैसे ही नहीं दिखने वाले। तो बेसिकली ये चीक बोन्स आपके कितने ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं, ये सब आपके बोन स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि आपके फेशियल बोन्स कैसे हैं। एंड आपके फेशियल बोन्स मेनली जेनेटिक्स पे ही डिपेंड करते हैं, बट ऐसा नहीं कि ये सिर्फ जेनेटिक्स पे डिपेंड करते हैं तो आप अपनी तरफ से इनको इम्प्रूव करने में कुछ नहीं कर सकते। आप अपने तरफ से भी कुछ एफर्ट्स लगा सकते हो ताकि आप इनको थोड़ा और इम्प्रूव कर सको। तो सबसे पहला चीज़ जो मैटर करता है आपकी चीक बोन्स को अच्छे से दिखाने में या उसको और बुरा दिखाने में, दैट इज़ योर बॉडी फैट। तो अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज काफ़ी मेंटेन आप रखते हो या अगर काफ़ी कम है, देन ऑटोमेटिकली आपका पूरा फेशियल फैट भी कम होने वाला है। एंड इसकी वजह से जो आपका एक्चुअल बोन स्ट्रक्चर होता है कि जैसे आपके फेशियल बोन्स हैं वो क्लियरली दिख पाते हैं। एंड ऐसा नहीं कि चीक बोन्स सिर्फ अट्रैक्टिव लोगों के ही होते हैं, चीक बोन्स सभी लोगों के होते हैं, बट द थिंग इज़ उस पर कितना फैट चढ़ा हुआ है ये दिखाता है कि वो कैसे दिखने वाले हैं। तो आप अपनी बॉडी फैट परसेंटेज को अगर कंट्रोल करते हो, थोड़ा कैलोरीज अपने डाइट से कम करके, तो ऑटोमेटिकली आपका फेस भी और शार्प लगने वाला है अगर आपकी चीक बोन्स डेवलप होते हैं तो। एंड कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज तो आप अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, लाइक काफ़ी कम है वो, बट स्टिल आपके जो फेशियल फीचर्स है वो उतने ज़्यादा शार्प नहीं लगने वाले। एंड इसका एक और रीज़न है कि फ़ैट डिस्ट्रीब्यूशन, आपके फेस पे कैसा फ़ैट डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। कई लोगों को नेचुरली ज़्यादा ही फैट चढ़ता होगा फेस पे जेनेटिक के रीजंस की वजह से। अगर आपका भी वैसा सीन होता है कि आप अपनी बॉडी फैट परसेंटेज को भी अच्छे से मेंटेन करते हो बट स्टिल आपके फेस में काफ़ी ज़्यादा फैट नज़र आता है, देन आप उसको सिर्फ सर्जरीज के थ्रू ही रिमूव कर सकते हो साइडली। एंड अभी कुछ मिथ्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जो लोग यूजुअली फॉलो करते हैं हॉलो चीक्स को डेवलप करने में। सबसे पहला है कि आप च्यूइंग गम से भी अपने हॉलो चीक्स को डेवलप कर सकते हो, तो ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि आप जब च्यू कर रहे हो तो बेसिकली आपके जॉ मसल्स वो उसमें काम आते हैं, तो वो अच्छे से डेवलप हो सकते हैं, ना कि आपके चीक बोन। नेक्स्ट चीज़ है, अगर आप म्यूविंग करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी चीक बोन्स की जो फैट है वो रिड्यूस होने वाली है, तो अगेन ये एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। थर्ड एंड सबसे डेंजरस मिथ है कि डिहाइड्रेशन, अगर आप अपने बॉडी को डिहाइड्रेट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके फेस से जो है पानी जो उसने स्टोर करके रखा है तो वो भी लूज़ हो जाता है एंड उसकी वजह से आपके चीक बोन्स पॉप आउट होते हैं, तो ये भी एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट करोगे देन आपकी पूरी स्किन ख़राब हो सकती है एंड आपका हेल्थ भी ख़राब हो सकता है। तो ये तो हो गई बात कुछ मिथ्स के बारे में जो आपको कभी फॉलो नहीं करना है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो आप लोग फॉलो कर सकते हो एंड जिनकी वजह से आपके हॉलो चिक्स में भी और बेटर हो सकते हैं। फर्स्ट चीज़ है कि आप थोड़े लीन हो जाओ। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है, आप काफ़ी ज़्यादा मोटे हो, देन ऑटोमेटिकली आपकी चीक बोन्स उतने ज़्यादा नहीं विजिबल होने वाले। नेक्स्ट है फेशियल कॉन्ट्रास्ट, तो ये लड़कों के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है क्योंकि हमें बियर्ड आती है एंड हम कैसे इस बियर्ड को स्टाइल करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने लुक्स को भी इम्प्रूव कर सकता है। अगर हम उसको अच्छे से स्टाइल करेंगे तो हमारी जॉ लाइन एंड चीक बोन्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो अगर आपको भी फुल बियर्ड आता है तो आप उसको अच्छे से मेंटेन करो एंड ये आपके चीक बोन्स को भी काफ़ी हद तक कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। नेक्स्ट चीज़ है, आपको अपने पफी फेस को भी काफ़ी हद तक रिड्यूस करना पड़ेगा। एंड अगर आपको नहीं पता कि अपने फेस से पफीनेस को कैसे हटाना है, कैसे उसको मैनेज करना है, तो मैंने उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, तो आप ज़रूर से उसको चेकआउट करना। उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है कि आपको कैसे अपने फेस पफीनेस को रिड्यूस करना है। एंड लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है कि वो है सर्जिकल मेथड्स। मैंने आपको इनिशियली एक केस बताया था जिसमें हो सकता है कि आप अपने बॉडी फैट परसेंटेज को अच्छे से मेंटेन करने के बाद भी, फैट को लूज़ करने के बाद भी आपको उतना ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, आपके फेस पे स्टिल फैट लगेगा। तो इस केस में आपको सिर्फ सर्जरी ही काम आ सकता है, सर्जिकल मेथड्स के थ्रू ही आप अपने फेस फैट को हटा सकते हो। बट ये आपका एकदम लास्ट ऑप्शन होना चाहिए कि अगर आपको ज़रूरी में चाहिए अपने फेस फैट को आपको हटाना ही है एंड आपने सब चीज़ ट्राई कर लिया तब भी जाके नहीं हो रहा, देन जाके ही आप इसको कंसिडर करना।
वरना फालतू में इसके चक्कर में मत पड़ो। जो मैंने पहले दो आपको नेचुरल बताए थे, नेचुरल चीज़ें जो बताई थी, उसको आप पहले ट्राई करो, क्योंकि अगर आप इस सर्जिकल मेथड के थ्रू जाते हो देन आपको प्रीमेच्योर एजिंग की रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है एंड ऑल्सो कुछ इरिवर्सिबल डैमेज भी हो सकता है। तो इसीलिए अपने रिस्क पे ही करना उसको। तो यही थे कुछ पॉइंट्स एंड यही था अबाउट चीक बोन्स एंड हॉलो चीक्स। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप इम्प्रूविंग।